सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल बहादुरी, कामयाब ऑपरेशन। कराची पुलिस ऑफिस पर हमलावर तीनों दहशतगर्द नीस्तो नाबूद कर दिए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। कराची पुलिस ऑफिस का कंट्रोल पाक फौज ने संभाल लिया। कार्रवाई के दौरान एक रेंजर्स और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। कराची पुलिस ऑफिस के 2 मुलाजमीन भी जाँ बाग हुए। 18 अफराद जख्मी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन की क़यादत ब्रिगेडियर तौकीर ने की। जख्मियों में रेंजर्स के 7 जवान भी शामिल। पुलिस ऑफिस पर हमलावर तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। ज़राए के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता था। मारा गया दूसरा दहशतगर्द लकी मरवत और तीसरा केश का रिहायशी था। BDS के मुताबिक दहशतगर्दों के पास 3 खुदकुश जैकेट्स थीं। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। 8 से 10 किलो वजनी है। 3 दस्ती बम, 3 ग्रेनेड लॉन्चर्स भी बरामद किए गए। असलहे और बरामदशुदा एक मोबाइल फोन का फोरेंसिक टेस्ट कराया जा रहा है। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात। दहशतगर्दों के हमले के वक्त तीनों चौकियों पर कोई एहलकार मौजूद नहीं था। दहशतगर्द पुलिस लाइन से अंदर दाखिल हुए। पुलिस हेडक्वार्टर में CCTV फुटेज के कैमरे भी नहीं। हमले में इस्तेमाल गाड़ी लांडी के शहरी कामरान के नाम पर रजिस्टर्ड है। कामरान ज़ेर हिरासत। इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। कामरान ने बताया कि गाड़ी शोरूम को फरोख्त की थी। शोरूम वालों ने आगे गाड़ी किसको दी नहीं मालूम। हमले के बाद मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। रेंजर्स के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर में अदा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और दीगर की शिरकत। जज्द खाकी शुजाबाद भिजवा दिया गया। शहीद तैमूर के लवाहिकीन का सर फख्र से बुलंद। शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादतों को जवानों का सहरा करार दे दिया। वजीर आज़म और वजीर आला सिंध की टेलीफोन पर बातचीत। मुराद अली शाह ने दहशतगर्दों के हमले और ऑपरेशन से मुतालिक उमूर से आगाह किया। वजीर आज़म ने कहा, फोर्सेस ने बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। तमाम अफसरान और एहलकारों को मेरी तरफ से शाबाश दें। अमरीका की भी कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का शोहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। नेड प्राइस ने कहा, तशद्दुद किसी भी चीज़ का हल नहीं है, इसे खत्म होना चाहिए। जेल भरो तहरीक पहले मरहले के लाहे अमल की तैयारी। शेख रशीद और दीगर रहनुमा आज इमरान खान से ज़मान पाक में मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत-ए-हाल और हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान का मुकदमा। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में केस का चालान पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि 2 मार्च को फर्द जुर्मायत करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना आबपारा के SHO के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त वापस कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, ये सब इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल करना है। इमरान खान का इत्तेहादी हूँ। अदलिया को बदनाम करने की कोशिश। लाहौर हाईकोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। राना सनाउल्लाह ने ऑडियो लीक करके अदलिया को स्कैंडलाइज किया। इस गैर आईनी इकदाम पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वजीर आजम नैब को खत्म करें वरना हुकूमत नहीं चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का शहबाज शरीफ से मुतालबा। कहा, मुआशी और सियासी बदहाली की वजह नैब का इदारा है। नून लीग से कोई नाराजगी या तहफ्फुजात नहीं है। महंगाई की डायन, अवाम की खुशियां निकल गई। सक्खर में बढ़ती हुई महंगाई पर वकला भी चीख पड़े। डिस्ट्रिक्ट बार से प्रेस क्लब तक रैली। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे।
सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।